आग्रह करेंगे कि आपसी तालमेल बैठाकर और गौशाला को नगर परिषद को हैंड ओवर कर देना चाहिए। साल 1980 और 90 के दशक में ढाठ हुआ करता था। ढाठ यानी कि पशुओं के लिए जेल हुआ करता था, जहां पर उसके खाना पानी का व्यवस्था और रहने की व्यवस्था होती थी। आप लोग विशेष अभियान चलाएं और नरकटियागंज की जनता पे आप लोग ध्यान दें। नरकटियागंज में ये जितने सारे आवारा पशु हैं, इन लोग के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए। इस पे नगर परिषद जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। आज से 20 साल पहले जो आवारा पशुओं के लिए जो व्यवस्था नगर परिषद में जो हुई थी, उस पर विशेष अभियान स्टार्ट किया गया था उसमें। तो वही सेम चीज़ नगर परिषद में होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आम जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले पोखरा चौक पे पुष्पांजलि के बगल में 2 बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था आवारा पशु के चलते। यहाँ कोई भी आ रहा है जा रहा है, आने जाने के क्रम में बहुत सारे पशु जो हैं बीच में आ जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चोट लग जाती है। अभी हाल में सब्जी मंडी में इसके पहले कुछ लोगों को चोट लगा हुआ था। तो इसलिए निवेदन ये है कि जितने सारे नगर परिषद के हमारे कार्यपालक हैं, जितने सारे लोग हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग विशेष अभियान चलाएं और नरकटियागंज की जनता पे आप लोग ध्यान दें। ट्रैफिक पुलिस की तरह 20 सड़कों पर दिखने वाली गायों की तस्वीर बिहार पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज शहर की है, जो भोजन की तलाश में शहर के कोने कोने में फैलकर रात दिन धक्के खाने को मजबूर हैं। खाना और रहने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण पालतू पशु से आवारा पशु होने की सफ़र की कहानी में सिर्फ व सिर्फ जिम्मेदार इंसान ही है, जो बदलते समय के साथ इनका आशियाना छीनकर केवल और केवल अपने बारे में विकास किया। साल 80 और 90 के दशक में ढाठ हुआ करता था, जहां पर पशुओं के लिए कम से कम रहने और खाने की व्यवस्था होती थी, वो छिन गया। साल 2000 के आसपास या 5 तक पिंजरा पोल गौशाला में गायों के लिए रहने खाने की व्यवस्था हुआ करती थी, वो भी छिन गया। अब गायों और अन्य पशुओं के लिए आलम यह बन चुका है कि इनके उत्पाद के कारण सब्जी और फल दुकानों के साथ खरीदार भी शिकार होने लगे हैं, जो शहर में फिर से इन पशुओं को गौशाला में रखने की सुझाव देकर आग्रह करने पर मजबूर है। तो ये जो गौशाला वाले हैं उनको अपना अस्थायी करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, गवर्नमेंट है, जो भी है उसको कोई व्यवस्था करना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ सर जय प्रकाश शाह। सब गाय है, अगले बगले का ये सब गाय है, ठीक है, और छोड़ देता है और दूध कर और छोड़ देता है बाजार में। गाय और सांड की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई यहाँ पर कि आज दिन हम लोग को परेशानी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। दिन भर सांड आकर दुकान में मुंह लगा देता है। हम लोग हाँकते हैं तो सड़क पे जो लोग चलते हैं गाड़ी से या पैदल लोग सब्जी खरीदने आते हैं, उन लोग को पटक देता है, गिर जाते हैं। ये सब्जी मंडी में हम लोग को बहुत परेशानी और ज़्यादा कठिनाई उठाना पड़ रहा है गाय के लेकर। लोग गाय दूध कर छोड़ देता है मार्केट में, हम लोग को पूरा दिन परेशानी उठाना पड़ता है। उन पशुओं को जो है एकत्र करना चाहिए, इस गौशाला में रखना चाहिए, ताकि कोई रोड पर ना आए और कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं। सवाल है नगर परिषद में, नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं का। ये तो आज से नहीं, कई वर्षों से जो मेन रोड है पुरानी बाजार से लगाए पोखरा चौक, सब्जी मार्केट, चारों तरफ जितने भी आवारा पशु हैं
उसमें शहर के लोग भी अपना मवेशी जो है गाय है उसको दूध दूहने के लिए केवल घर पर यूज करते हैं, उसके बाद खोल देते हैं शहर में। और ये सारा आवारा पशु आम किसानों का भी फसल रात्रि में जाकर चढ़ जाते हैं और शहर में सुबह से लेकर शाम तक आए दिन दुर्घटना के कारण बने हुए हैं। लेकिन इस दिशा में स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का पहल ठोस नहीं किया गया आज तक। इसमें हम यही चाहेंगे नगर सभापति महोदय से, कार्यपालक महोदय से कि इसके लिए ठोस कदम उठाए और गौशाला में या आप अपने स्तर से इसका व्यवस्था कर रखने का, खाना पीना का व्यवस्था करें ताकि जितने भी आवारा पशु हैं वो उसमें रहें। लेकिन गौशाला का निर्माण आज से लगभग 30 वर्षों पहले इसीलिए किया गया था कि जितने भी पशु हैं उनको रख रखाव, खाना पानी, भोजन का व्यवस्था उसमें किया जाएगा ताकि मवेशी का इलाज, हर तरह के देख रेख सुविधा उनके लिए उपलब्ध होगा। लेकिन अस्तित्व में आने के पहले ही गौशाला अपने दिशा से भटक गया, एक राजनीतिक अड्डा बनकर रह गया और लगभग कई वर्षों से इस गौशाला के मेंबरी तक नहीं हुआ। मेंबरी चुनाव तक नहीं हुआ। गौशाला में क्या होता है, क्या आय है, क्या व्यय है, इसका भी किसी को पता नहीं कि कौन गौशाला के रक्षक हैं, कौन किसके देखभाल में है, ये भी किसी को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञात है कि गौशाला के अध्यक्ष स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं, लेकिन आज तक गौशाला ही रह गया, लेकिन अपने उद्देश्य पर आज तक कायम नहीं हुआ। हम तो स्थानीय प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति महोदय से आग्रह करेंगे कि आपसी तालमेल बैठाकर और गौशाला को नगर परिषद को हैंड ओवर कर देना चाहिए ताकि शहर में जितने आवारा पशु हैं उनको रहने का एक जगह